और जहाँ तक बात है कांग्रेस की और आरजेडी की, ये लोग अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं। अपने आप में कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस कहती है कि बिहार का बजट है और आरजेडी कह रही है कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं, और दोनों एक साथ मिलकर बिहार में लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस साल का जो बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार की ओर से, उसमें बिहार की इतनी चर्चा क्यों हुई? कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि ये बजट केंद्र सरकार का है या फिर बिहार सरकार का। मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह, इनसे बात करेंगे। सर, जो बजट पेश हुआ केंद्र सरकार का, बिहार की खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी के लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है, झुनझुना थमा दिया गया है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इस बजट में सिर्फ बिहार के लिए ही है। आखिर बिहार की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? सबसे पहले तो सौरभ जी, मैं बोलना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ निर्मला जी का कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार बजट उन्होंने पेश किया है। खासकर गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, खासकर सैलरी पर्सन्स के लिए, जो बेचारे को जहाँ 12 लाख रुपया पूरे देश के लिए है। पूरे कोई बजट एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे देश के सैलरी पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे में 12 लाख रुपए तक, जो लोग 1 लाख रुपया तक महीना कमाते हैं उनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है जी। और जहाँ तक बात है कांग्रेस की और आरजेडी की, ये लोग अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं। अपने आप में कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस कहती है कि बिहार का बजट है और आरजेडी कह रही है कि बिहार को कुछ मिला ही नहीं, और दोनों एक साथ मिलकर बिहार में लड़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि या तो आरजेडी वाले को कुछ पता नहीं है, और मुझे लगता है या कांग्रेस को कन्फ्यूजन है। अगर बिहार के लिए कोई अच्छी बात हुई है तो सबसे ज़्यादा खुश हम बिहारियों को होना चाहिए। अगर बिहार को कुछ मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि बिहार को बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो ज़रूरत है। बिहार को बहुत दिक्कत थी और सारा कांग्रेस और आरजेडी हर बार भाषण में यही कहता था कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, और बिहार को मांगते रहते हैं नीतीश कुमार और कुछ मिलता नहीं है। इस बार अगर मिला है बिहार को कुछ, तो इतना इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, और बिहारियों को क्यों दिक्कत हो रही है, बिहारी नेताओं को क्यों दिक्कत हो रही है, कांग्रेस और आरजेडी के? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट बहुत शानदार बजट है, और निर्मला जी ने बहुत शानदार, और आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिहार के तरफ देखा, जो बिहार गरीबी से गुजर रहा है। नीतीश कुमार ने बिना किसी मदद के आज तक इतना ऊपर तक बिहार को ले आया है। उसको और ऊपर और स्मूथ और अच्छा चलने के लिए ये बजट बहुत मदद करेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इसीलिए चुनावी बजट है। बिहार के लोगों को, बिहार के नेताओं को, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए केंद्र सरकार की है। देखिए, विपक्ष अगर इस तरह का अनर्गल बात कर रहा है, बिहार में तो चाहे हम हों, हमारी पार्टी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, अगर आप बिहारी हैं तो बिहार में आज दीप जलाने का दिन है। बिहार में आज दीप जलाने का दिन है। कि बिहार के लिए कुछ हुआ, कुछ किया केंद्र सरकार ने, और हम लोगों का बहुत मांग था। अभी भी हम लोगों के पास बहुत मांग है, लेकिन जितना हो सका उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहा जा रहा है, जो आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के लोग तो ये कह रहे हैं कि झुनझुना थमा दिया गया है, बिहार को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार को पहले भी बहुत कुछ देने का वादा किया गया था केंद्र सरकार की ओर से, कुछ नहीं दिया गया, फिर इस बार वादा कर दिया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस काम कर रही है। पहले एक बार वो फ़ोन करें मनीष तिवारी जी से और लोगों से बात करें कि बिहार को क्या मिला, पहले जानकारी ले लें, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी ले लें, और नेता प्रतिपक्ष हैं, जानकारी तो नहीं तो कैसे बोल रहे हैं कि नहीं मिला है, झुनझुना थमा दिया गया है? ऐसा कैसा बोल सकते हैं वो? अगर उन्हीं का पार्टी जो उनके साथ चुनाव लड़ रही है वो कह रही है कि ये बजट हिंदुस्तान का नहीं बिहार का है, तो बिहार, ये मैं नहीं मानता कि सिर्फ बिहार का बजट है, पूरे देश को मिला है, सारे देश के लिए हुआ। हाँ, बिहार के तरफ कुछ ध्यान रखा गया होगा, क्योंकि बिहार को बहुत दिनों से मांग थी, बहुत ज़्यादा मांग थी। उसमें से मैक्सिमम कुछ चीज़ें अभी धीरे धीरे करके उन्होंने कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री की अगले 5 साल में मैं सारा का सारा बिहार के जितने भी चीज़ हैं, जितनी भी मांग है उसको पूरा करूंगा। ये पहला साल उन्होंने दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और आगे 4 साल भी मुझे इसी तरह मिलता रहेगा। नीतीश कुमार ही बहुत खुश होंगे। सभी लोग खुश होंगे, जो बिहारी होंगे वो खुश होंगे।
और जो बिहारी नहीं है वो खुश नहीं होंगे, उनको लगता होगा कि बिहार को ज़्यादा मिल गया। लेकिन बिहारियों को खुश होने की बहुत जरूरत खुश, बहुत, मैं तो कहता हूँ दीप जलाने का है। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो 4 सालों में बिहार की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो वादा किया जा रहा है, जो अनाउंस किया जा रहा है, वो धरातल पे उतरेगी या सिर्फ कागज पे ही रहेगा? बजट का मतलब ही है कि उसको धरातल पे उतारना है। पहले भी बहुत कुछ वादा किया नहीं, गया। वादा और कोई चुनावी भाषण नहीं है, ये चुनाव में खड़ा होकर बोलने वाला बात नहीं है। ये बजट में आ गया। जब चीज़ें बजट में आ जाती हैं, या तो किसी को जानकारी नहीं है बजट के का, अगर जानकारी है तो उनको समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ बजट में आ जाती है, जो बजट में पास हो गया, वो सब चीज़ें धरातल पे आती हैं। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि जो अंतरिम बजट जब चुनाव के बाद आया, अभी तक एक ईंट भी नहीं लगा, शिलान्यास तक नहीं हुआ। जो वादा किया गया था फिर से एक बार वादा कर दिया गया बहुत कुछ। देखिए, मैं सुधाकर सिंह जी के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं जो अब खुद ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और ऐसी बातें करते हैं जिससे कि खाली कंट्रोवर्सी पैदा हो। अच्छी बातें तो करते नहीं हैं, और अगर प्रदेश के लिए अच्छा हुआ है तो उनको धन्यवाद करना चाहिए। जेडीयू वाले लेकिन गदगद हैं, आप लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, जेडीयू वाले नहीं, बिहार के लोग गदगद हैं। जेडीयू के लोग भी बिहार के ही हैं और बिहारी हैं, तो पूरा बिहार खुश है। कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ लोग जिनको दिक्कत है बिहार की प्रगति में, उनको दिक्कत है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। बिहार को कुछ मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि बिहार को बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो ज़रूरत है। बिहार को बहुत दिक्कत थी, और सारा कांग्रेस और आरजेडी हर बार भाषण में यही कहता था कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, और बिहार को मांगते रहते हैं नीतीश कुमार, और कुछ मिलता नहीं है। इस बार अगर मिला है बिहार को कुछ, तो इतना इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है, और बिहारियों को क्यों दिक्कत हो रही है, बिहारी नेताओं को क्यों दिक्कत हो रही है, कांग्रेस और आरजेडी के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट बहुत शानदार बजट है, और निर्मला जी ने बहुत शानदार, और आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिहार के तरफ देखा, जो बिहार गरीबी से गुजर रहा है। नीतीश कुमार ने बिना किसी मदद के आज तक इतना ऊपर तक बिहार को ले आया है, उसको और ऊपर और स्मूथ और अच्छा चलने के लिए ये बजट बहुत मदद करेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इसीलिए चुनावी बजट है। बिहार के लोगों को, बिहार के नेताओं को, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए केंद्र सरकार की है। देखिए, विपक्ष अगर इस तरह का अनर्गल बात कर रहा है, बिहार में तो चाहे हम हों, हमारी पार्टी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, अगर